बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है टंग, जो कि हमारे पास ओरल कैविटी का मेन ऑक्यूपायर है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि टंग क्या है, टंग का काम क्या है, टंग के पार्ट्स क्या हैं, टंग में मसल्स कौन से हैं, नर्व सप्लाई, आर्टेरियल सप्लाई, वेनस ड्रेनेज एंड द लिम्फेटिक ड्रेनेज। और टंग पूरा का पूरा एज अ टॉपिक बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी नर्वस सप्लाई, इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज, ठीक है, इसके बाद इसके मसल्स, सब कुछ पास्ट पेपर्स में आया हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टंग की इंट्रोडक्शन से। इट इज़ अ वॉलेंट्री मस्कुलर ऑर्गन सिचुएटेड इन द फ्लोर ऑफ द माउथ विच इज़ यूज्ड फॉर स्पीच, टेस्ट, च्यूइंग, डेग्लूटिनेशन एंड क्लिनजिंग ऑफ माउथ। स्पीच या आर्टिकुलेशन के लिए यूज़ होता है ये हमारा ऑर्गन जो है। ठीक है, डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस करने के लिए, फोनेशन के लिए, ठीक है, टेस्ट के लिए, टेस्ट बड्स होते हैं इसमें, च्यूइंग के लिए क्योंकि इसके साथ हमारे जो है ये एक सरफेस प्रोवाइड करता है जो कि बार बार हार्ड पैलेट के साथ जाके कह लें कि टकराती है और च्यूइंग के प्रोसेस में हेल्प होती है। और फिर डेग्लूटिनेशन तो ऑफ कोर्स ये करवाती ही है। और क्लेंजिंग ऑफ माउथ हमें पता है कि टंग में वॉन एबिनेस ग्लैंड होते हैं, ठीक है, जो कि सिक्रीशन करते हैं अपनी और क्लेंजिंग ऑफ माउथ करते हैं ताकि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट को फील कर सकें। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पार्ट्स ऑफ टंग में। पार्ट्स ऑफ टंग में क्या क्या है? रूट, टिप, ठीक है, एंड द बॉडी। ठीक है, रूट, टिप एंड द बॉडी। टिप है जो इंटीरियर मोस्ट होगा, रूट है जो कि ओरल कैविटी से हमारे पास जॉइंट होगी, और बॉडी है जो कि उसका टिप से लेकर रूट तक का हिस्सा है, विच प्रेजेंट्स टू सर्फेसेज। वन इज़ द डॉर्सल सरफेस और उसके बाद हमारे पास वेंट्रल या फिर इन्फीरियर सरफेस है। डॉर्सल या सुपीरियर सरफेस और वेंट्रल या इन्फीरियर सरफेस। ठीक है, जो डॉर्सल सरफेस है इट इज़ इम्पॉर्टेंट and it is divided by sulcus terminalis. It is divided by sulcus terminalis, a V-shaped sulcus on the near the posterior end. ठीक है, ये हमारे पास V-shaped sulcus है और ये पोस्टीरियरली मौजूद होता है। ठीक है, ये डिवाइड कर रहा है टंग को टू पार्ट्स में। अच्छा, अभी इसमें क्या होगा कि ये एम्ब्रियोलॉजिकली भी डिफरेंट होंगे, एम्ब्रियोलॉजिकली भी डिफरेंट आर्चेस से ड्राइव हुए होंगे और इनका जो अनेटमी है ये भी डिफरेंट होगी। ठीक है, तो इंटीरियर 2/3 हिस्सा है इसके, एंटीरियरली और पोस्टीरियर 1/3 हिस्सा है इसके पोस्टीरियरली, और एक पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट भी है टंग का। ठीक है, जो एंटीरियर हिस्सा है, एंटीरियर 2/3 पार्ट है, इसको हम ओरल पार्ट ऑफ टंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरल पार्ट ऑफ टंग कहते हैं। और इसमें म्यूकोजल फोल्ड्स होते हैं जिनको हम पेपिली कहते हैं। क्या कहते हैं? पेपिली कहते हैं। और इन पेपिली में ही हमारे पास टेस्ट बड्स मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? टेस्ट बड्स मौजूद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से पेपिली हैं? सर्कमविलेट, फंगीफॉर्म, फिलीफॉर्म एंड फोलेट। अच्छा, अब मैं इनका आपको बेसिक बता देती हूँ, बाकी हम हिस्टोलॉजी में पढ़ेंगे। जो सर्कमविलेट पेपिली हैं ये शो भी किए गए हैं। इनका एक सल्कस होता है, उसके बाद सराउंडेड बाय सर्कल। ठीक है, और ये हमारे पास जो सल्कस टर्मिनालिस है ना, इसकी मार्जिन्स के एंटीरियरली प्रेजेंट होते हैं सर्कमविलेट पेपिली। ठीक है, इसके अलावा ये हमारे जो है पेपिला में सबसे बड़े होते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा लार्ज साइज़ के होते हैं। फंगीफॉर्म, फंगस इन शेप्ड होते हैं विद द पेडिकल एंड अ राउंडेड हेड। ठीक है, इसके बाद हमारे पास फिलीफॉर्म पेपिली हैं जो कि कोनिकल इन शेप होते हैं। फिलीफॉर्म आर द मोस्ट न्यूमरस बट डू नॉट कंटेन टेस्ट बड। ठीक है, इसके बाद हमारे पास फोलेट हैं जो कि सबसे स्मॉलेस्ट इन साइज़ होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं कि जो फिलीफॉर्म पेपिली हैं दे गेट एट्रोफिड ड्यूरिंग द एक्यूट ग्लोसाइटिस। ठीक है, जब हमारे पास टंग की कोई इन्फ्लेमेशन होगी तो एट्रोफी हो जाएगी पेपिली की, जनरल पेपिली की। स्मूथ और ग्लॉसी किस्म की अपेयरेंस होगी, और एनीमिया में भी यही होता है कि स्मूथ और ग्लॉसी अपेयरेंस होती है टंग की। ठीक है, इसके बाद द टंग गेट स्वेल्ड हो जाती है। ऑफ कोर्स इन्फ्लेमेशन है तो स्वेल्ड होगी, और पहले अब पूरी की पूरी ओरल कैविटी को कवर करती है ग्लोसाइटिस में, और उसके बाद उससे प्रोट्रूड आउट भी कर जाती है। ठीक है, अब हमारे पास जो इंटीरियर 2/3 है इट इज़ मार्क्ड बाय अ मीडियन फरो जो कि यहाँ पे शो किया गया, विच डिवाइड्स इट इनटू राइट एंड लेफ्ट पार्ट्स। ठीक है, इसके बाद इन्फीरियरली लिंगुअल फ्रेन्यूलम इज़ प्रेजेंट, वो हमने देख लिया था कि हमारे पास इन्फीरियरली लिंगुअल फ्रेन्यूलम होता है। एक लेबियल फ्रेन्यूलम और होता है और एक लिंगुअल होता है, उन दोनों का फ़र्क भी मैंने आपको बता दिया था। ये हमारे पास लिंगुअल फ्रेन्यूलम है इन्फीरियर सरफेस पे मीडियली, और लैटरली क्या मौजूद है? प्लाइका फिम्ब्रियाटा। और ये दोनों चीज़ें ही, प्लाइका फिम्ब्रियाटा भी और लिंगुअल फ्रेन्यूलम भी म्यूकोजल फोल्ड्स ही हैं। ठीक है, और इनकी जो डक्ट्स ओपन हो रही हैं इनका भी मैंने आपको बता दिया था कि हमारे पास मीडियली पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट ओपन हो रही होगी। ठीक है, सॉरी, मीडियली सबमैंडिबुलर की और लैटरली
सब लिंगुअल की, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास जो पैरोटिड होती है वो सेकंड मोलर टूथ के ऑपोजिट नियर द चीक्स होती है, वो ऊपर होती है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं, सॉरी, ठीक है, ये हमारे पास हो गया कंटेन्स पेपिला। पोस्टीरियर 1/3 पार्ट जो है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, फेरेंजियल पार्ट, एंड इट कंटेन्स लिम्फोइड नोड्यूल्स, इट इज़ मार्क्ड बाय लिम्फोइड नोड्यूल्स। और यहाँ पे हमारे पास सर्कमविलेट पेपिला का जो वी होता है ना, इसके बिल्कुल इंटीरियरली एक फोरामेन सीकम पड़ी हुई, फोरामेन सीकम होती है, ठीक है। ये फोरामेन है, ऑफ कोर्स नेम ही बता रहा है कि डिप्रेशन होगी, ठीक है। और जो फोरामेन सीकम है ये बेसिकली इट इज़ द रेमिनेंट ऑफ थायरोग्लॉसल डक्ट, क्योंकि हमारे पास जो थायरॉयड ग्लैंड का डेवलपमेंट शुरू होती है वो यहाँ से शुरू होती है, और उसके बाद उसका डिसेंट होता है, और फिर वो सर्वाइकल रीजन में जाके फर्दर डेवलप करती है, ठीक है। उसके बाद इसमें पेपिला नहीं होते, नो टू फ्यू टेस्ट बर्ड्स होते हैं इन द पोस्टीरियर टू थर्ड। और जो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है, ठीक है, कनेक्टेड टू एपिग्लोटिस बाय 3 फोल्ड्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, जो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है इसमें कोई भी टेस्ट बर्ड्स नहीं होते, और 3 फोल्ड्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन से कनेक्ट कर रहे हैं टू द एपिग्लोटिस मीडियन ग्लॉसोएपिग्लोटिक फोल्ड्स एंड टू लैटरल ग्लॉसोएपिग्लोटिक फोल्ड्स, ठीक है। ये एपिग्लोटिस है, ये मीडियन ग्लॉसोएपिग्लोटिक फोल्ड, और ये लैटरल होंगे। यहाँ पे हमारे पास लैटरल ग्लॉसोएपिग्लोटिक फोल्ड्स शो नहीं कराए गए, और दरमियान में वेलैक्यूला बनता है, क्या बनता है, वेलैक्यूला, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके मसल्स पे। मसल्स में हमारे पास टंग के इंट्रिंसिक मसल्स भी हैं और एक्सट्रिंसिक मसल्स भी हैं। जो इंट्रिंसिक मसल्स हैं उनका नाम से पता चल रहा है कि इंट्रिंसिक है, इनकी ओरिजिन और इंसर्शन दोनों की दोनों टंग पे ही होगी। हालांकि जो एक्सट्रिंसिक मसल्स हैं उनका कोई स्कल पे कहीं और, या पूरे हमारे जो स्कल है, बेसिकली स्कल ही है, तो उस पे कहीं और होगी अटैचमेंट, ओरिजिन और इंसर्शन, ठीक है। और एक जगह एक तरफ से वो टंग से कनेक्टेड होंगे और एक तरफ से स्कल से, ठीक है। इसके बाद ये इसकी अटैचमेंट क्यों होती है, ताकि हम टंग को स्वॉलो ना कर सकें। ये कहाँ कहाँ से कनेक्ट हुई हुई है हमारी टंग, मैंडिबल से भी हुई हुई है, हायोइड बोन से भी हुई हुई है, पैलेट से भी हुई हुई है, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इंट्रिंसिक मसल्स की डिटेल पे। इंट्रिंसिक मसल्स जो हैं ये जो है ना बिल्कुल बस मसल फाइबर्स हैं, ठीक है, इनका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, मसल फाइबर्स हैं, जिनमें हम कहते हैं कि सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल, इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स और वर्टिकल फाइबर्स हैं। सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल, इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स और वर्टिकल। अच्छा, अब जो लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये फाइबर लॉन्गिट्यूडनल है, मसलन ये टंग में पड़ा हुआ है और ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ऑफकोर्स ये टंग की लेंथ को शॉर्टन करेगा ना, तो इन दोनों का काम शॉर्टन करना है। और जो ट्रांसवर्स फाइबर्स हैं, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा कि टंग की लेंथ बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, टंग की लेंथ बढ़ेगी, ठीक है। और जो वर्टिकल फाइबर्स हैं ये ब्रॉड और फ्लैट करते हैं। ट्रांसवर्स फाइबर इलोंगेट और नैरो कर देते हैं टंग को, और वर्टिकल फाइबर्स ब्रॉड और फ्लैट कर देते हैं। यानी कि जो सारे के सारे इंट्रिंसिक मसल्स हैं ये चेंज ऑफ शेप ऑफ टंग करते हैं, ठीक है। ये टंग से एज सच कोई मूवमेंट नहीं करा रहे, बल्कि सिर्फ शेप चेंज करते हैं। और एक्सट्रिंसिक मसल्स जो हैं ये टंग की मूवमेंट्स कराते हैं, ठीक है, जिनमें जीनियोग्लॉसस, हायोग्लॉसस, स्टाइलोग्लॉसस और पैलेटोग्लॉसस आ जाता है। जीनियोग्लॉसस, हायोग्लॉसस, स्टाइलोग्लॉसस और पैलेटोग्लॉसस। जीनियोग्लॉसस शोन इन येलो, जीनियल स्पाइन से शुरू हो रहा है और टंग पे जा रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है जीनियोग्लॉसस, सॉरी ये ब्लू वाला है जीनियोग्लॉसस, ये जीनियल स्पाइन से शुरू हो रहा है और टंग पे जा रहा है, और ये जीनियोहायोइड है, ठीक है। जीनियोहायोइड और जीनियोग्लॉसस ये बेसिकली फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी भी बना रहे होते हैं, ठीक है। तो अब ये जीनियोग्लॉसस और हायोइड हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास हायोग्लॉसस और स्टाइलोग्लॉसस है। हायोग्लॉसस और स्टाइलोग्लॉसस, ये स्टाइलोग्लॉसस है जो कि स्टाइलॉइड प्रोसेस से कनेक्ट कर रहा है टंग को, ठीक है। स्टाइलॉइड प्रोसेस से कनेक्ट कर रहा है टंग को, ये क्या हो गया, स्टाइलोग्लॉसस। और ये जो हायोइड बोन पड़ी हुई है इससे कनेक्ट कर रही है टंग को, ये क्या है, हायोग्लॉसस, ये क्या है, हायोग्लॉसस। और यहाँ इसी तरह से पैलेट के साथ भी इसकी अटैचमेंट होती है विद द हेल्प ऑफ पैलेटोग्लॉसस। यहाँ पे पैलेट होता है और यहाँ पे अटैचमेंट होती है जो इस डायग्राम में शो नहीं किया गया, पैलेटोग्लॉसस, ठीक है। अब इनके मसल्स को हम स्टडी कर लेते हैं। हमने पहले ही देख लिया कि लॉन्गिट्यूडनल और ये मसल्स हैं, ठीक है, और ये अल्टर करते हैं शेप ऑफ टंग को। जीनियोग्लॉसस सुपीरियर जीनियल स्पाइन ऑफ मैंडिबल और ब्लेंड्स विद अदर मसल ऑफ टंग, और इस सारी नर्व सप्लाई जो है वो हाइपोग्लॉसल से ही हो रही है, एक्सेप्ट द पैलेटोग्लॉसस, एक्सेप्ट द पैलेटोग्लॉसस। पीछे भी हमने देखा था ना कि हमारे पास जो
जो सॉफ्ट पैलेट के मसल्स हैं वो सारे के सारे इनर्वेट हो रहे हैं फेरेंजियल प्लेक्सस से, एक्सेप्ट फॉर द टेंसर वेली पैलेटिनी, ठीक है। वो हमारे पास हो रहा था मैंडिबुलर ब्रांच से, ठीक है। मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल से हो रहा था, वो प्लेक्सस बना रही थी मैंडिबुलर, बहरहाल नर्व से वो सप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो पैलेटोग्लॉसस हमने सब सॉफ्ट पैलेट के मसल्स में भी पढ़ा था, तो ये हमारे पास फेरेंजियल प्लेक्सस से सप्लाई हो रहा है, और बाकी सब कहाँ से सप्लाई हो रहे हैं, हाइपोग्लॉसल नर्व से। बाकी सब कहाँ से सप्लाई हो रहे हैं, हाइपोग्लॉसल नर्व से। कहाँ से सप्लाई हो रहे हैं, हाइपोग्लॉसल नर्व से, ठीक है। तो ये हमारे पास इनकी ओरिजिन इंसर्शन तो आसान है, हायोइड बोन और फिर टंग, फिर स्टाइलॉइड प्रोसेस और टंग, और फिर पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस और टंग, और नर्व सप्लाई क्या है, हाइपोग्लॉसल। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इनके एक्शन पे। जो जीनियोग्लॉसस है प्रोट्रूड्स द एपेक्स ऑफ द टंग थ्रू द माउथ। जो जीनियोग्लॉसस है, अगर हम देखें कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, ये टंग को प्रोट्रूड आउट करा सकता है। क्या करा सकता है, प्रोट्रूड आउट करा सकता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास हायोग्लॉसस है, ये इन्फीरियरली अटैच्ड है, तो ये डिप्रेस करा सकता है टंग को। हायोग्लॉसस है, ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो टंग डिप्रेस हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास स्टाइलोग्लॉसस है। जब स्टाइलोग्लॉसस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, ये जो स्टाइलोग्लॉसस है कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा कि टंग पोस्टीरियरली मूव करेगी, पोस्टीरियरली और अपवर्ड्स, बैकवर्ड्स और अपवर्ड्स मूव करेगी। और पैलेटोग्लॉसस भी हमारी टंग को अपवर्ड और बैकवर्ड मूव कराएगा टू नैरो द फेरेंजियल ओरोफेरेंजियल इस्थमस। तो हमने पहले भी इसका फंक्शन पढ़ा ही है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसकी नर्व सप्लाई पे और आर्टेरियल सप्लाई पे, जो कि बाकी बच गई है, ठीक है। पहले हम इसकी नर्व सप्लाई और लिम्फेटिक ड्रेनेज देख लेते हैं, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद हम इसकी आर्टेरियल और वेनस सप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो जनरल सेंसरी के लिए हमने क्या याद करना है, लिंगुअल, ग्लॉसोफेरेंजियल, ठीक है, और इंटरनल लेरेंजियल, ठीक है। लिंगुअल, ग्लॉसोफेरेंजियल, इंटरनल लेरेंजियल। लिंगुअल, ग्लॉसोफेरेंजियल या वेगस भी हम कर सकते हैं, इंटरनल लेरेंजियल ना करना चाहें तो। लिंगुअल, ग्लॉसोफेरेंजियल और वेगस, ठीक है। तो एंटीरियर 2/3 को लिंगुअल सप्लाई करिए, ग्लॉसोफेरेंजियल पोस्टीरियर 1/3 को, और वेगस पोस्टीरियर मोस्ट को करिए थ्रू द इंटरनल लेरेंजियल, ठीक है। और स्पेशल सप्लाई कहाँ, सेंसरी, स्पेशल सेंसरी यानी गस्टेटरी सप्लाई किस तरह से हो रही है, कॉर्डा टिम्पेनस से हो रही है इन द इंटीरियर 2/3, और बाकी दोनों जो जनरल सेंसरी के लिए हैं वही स्पेशल सेंसरी के लिए हैं, ठीक है। तो क्या याद रखना है, लिंगुअल, ग्लॉसोफेरेंजियल एंड द वेगस थ्रू द इंटरनल लेरेंजियल नर्व। और अगर गस्टेटरी सेंसेशन की बात करें तो एंटीरियरली कॉर्डा टेम्पेनाई होगी, और पोस्टीरियर 1/3 में ग्लॉसोफेरेंजियल, और उसके पोस्टीरियर में वेगस यानी वही वाली। और लिम्फेटिक ड्रेनेज किस तरह से हो रही है कि जो टिप ऑफ द टंग होती है वो सब मेंटल लिम्फ नोड्स में हो रही होती है, या मैंने लिखा नहीं हुआ, स्पेस नहीं थी, अच्छा, वो सब मेंटल में हो रही होती है। और एंटीरियर का जो बाकी हिस्सा है उसमें यूनिलैटरली बाय सब मैंडिबुलर एंड डीप सर्वाइकल, ठीक है। सब मैंडिबुलर एंड डीप सर्वाइकल से हो रही होती है, यानी गैस्ट्रो ओमोहॉयड, ठीक है, सॉरी, जुगलो डाइगैस्ट्रिक और जुगलो ओमोहॉयड, ठीक है। ये हमारे पास डीप सर्वाइकल है, और ये यूनिलैटरली हो रही होती है, यानी राइट की राइट में, लेफ्ट की लेफ्ट में, ठीक है। लेकिन जो पोस्टीरियर 1/3 और पोस्टीरियर मोस्ट है उसमें क्या है कि बायलैटरली हो रही होती है अपर डीप सर्वाइकल में, ठीक है। बायलैटरली इन अपर डीप सर्वाइकल नोड हो रही होती है। तो ये जो बायलैटरल है, अगर कार्सिनोमा हो, जो कि कार्सिनोमा ऑफ टंग कॉमन है, ठीक है, अगर ये कार्सिनोमा हो जाए तो जो पोस्टीरियर 1/3 है और पोस्टीरियर मोस्ट वाला हिस्सा है, इसका जो कार्सिनोमा है वो ज़्यादा डेंजरस होगा एज़ कम्पेयर टू द एंटीरियर 2/3, क्योंकि इसका स्प्रेड ज़्यादा होगा, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं इसकी आर्टेरियल सप्लाई पे। आर्टेरियल सप्लाई में हमारे पास ब्रांचेस ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड है, फेशियल है, टॉन्सिलर, ये सारी ब्रांचेस ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरीज को सप्लाई करी हैं, फेशियल, टॉन्सिलर एंड असेंडिंग फेरेंजियल, फेशियल, टॉन्सिलर एंड असेंडिंग फेरेंजियल। बेसिकली फेशियल इसको ज़्यादा सप्लाई कर रही होती है, ठीक है, बाकी टॉन्सिलर और असेंडिंग फेरेंजियल भी थोड़ा बहुत कर रही होती हैं। वेनस सप्लाई होगी डीप लिंगुअल वेन में, जो कि हमारे पास हमने देखा था कि फ्रेन्यूलम के साथ हमें नज़र आई थी। उसके बाद हमारे पास वेना कॉम्पिटेंट्स ऑफ अकैम्पनिंग लिंगुअल आर्टरी भी होंगी, और वेना कॉम्पिटेंट्स अकैम्पनिंग हाइपोग्लॉसल नर्व, ठीक है। हमारे पास आर्टेरियल सप्लाई क्या है, एक्सटर्नल कैरोटिड की ब्रांचेस हैं, फेशियल, टॉन्सिलर एंड द असेंडिंग फेरेंजियल, जबकि वेनस सप्लाई किससे हो रही है, डीप लिंगुअल, ठीक है। और उसके बाद वेना कॉम्पिटेंट्स ऑफ lingual artery and vena commitants of hypoglossal nerve. Okay, so that's all for today. I hope you find this video useful. Stay tuned and get subscribed to my channel. Furthermore, don't forget our Palestinian brothers and sisters in your prayers. Thank you.